तो आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे, उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्लास 12 इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब हुआ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन डन ने लिखा है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, हु हैज़ कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो जॉन डन, देखिए जॉन डन जी जो है इन्हें मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हु हैज़ नोन एज द मेटाफिजिकल पोएट, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड स्क्रीन पे है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश पोएम। तो देखिए ये पोएम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कैसा पोएम है? तो ये एक लव पोएम है और साथ ही साथ ये लैरिक पोएम है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लव पोएम एंड लैरिक पोएम। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जॉन डन इज गोइंग टू बिहाइंड लिविंग, जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। यानी जॉन डन जो है इस चैप्टर में अपनी वाइफ को छोड़ करके कहाँ जा रहे होते हैं? तो जर्मनी जा रहे होते हैं। कहाँ जा रहे होते हैं? जर्मनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। आपका जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें जॉन डन अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट करते हैं? तो डैट फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। कभी अकेले होते हैं, खुद बोल रहे होते हैं, इसलिए फर्स्ट पर्सन होते हैं और सिंगुलर नंबर में होते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, इज द पोएट गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही इज टायर्ड। इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि कवि अपने प्रेमिका को छोड़ करके दूर जा रहे हैं, क्या वो उससे थक चुके हैं? देखिए टायर्ड मीन्स थकना होता है और बिलव्ड मीन्स प्रेमिका होता है। तो डैट इज आंसर नो होगा, यानी कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हाउ मेनी स्टेंजाज देयर इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं? तो 5 स्टेंजा, 5 स्टेंजा में उसे वर्णित किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। इस चैप्टर में ऐसा पूछा जाता है कि सूरज के पास क्या नहीं है? तो देखिए पोएट जब अपनी इच्छा व्यतीत करते हैं अपने बिलव्ड के प्रति, तो उस समय वो कहते हैं कि सन के पास ना ही सेंस है, ना ही डिजायर है, ना कोई भावना है, ना कोई लक्ष्य है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द डैश। ऑलरेडी आई टेल यू अबाउट सन, सूरज से बेटर अपने आप को बताते हैं, सन से बेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लवर्स नेवर पार्टेड अवे। इसका मतलब किस टाइप के जो लवर्स होते हैं, यानी कि प्रेमी प्रेमिका होते हैं, कपल्स होते हैं जो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते हैं। डैट ट्रू लवर्स, जो ट्रू लवर्स होते हैं वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, नेवर पार्टेड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप लोग देख पा रहे होंगे, द स्पीकर्स ब्लड डेकी व्हेन द बिलव्ड डैश। यानी कि कवि का जो ब्लड है, खून है, वो ठंडी पड़ जाती है। कब? तो जब उसकी प्रेमिका जो है विप करती है, आई मीन रोती है, और जब कराहती है, सिसकियां भरती है, तो उनकी आत्माओं को खींच लेती है। सॉल अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, द स्पीकर सॉल गो अवे। सॉल मीन्स आत्मा होता है और अवे मीन्स दूर हो जाना। तो स्पीकर की जो आत्मा है वो कब दूर हो जाती है? जब उसकी प्रेमिका आई मीन बिलव्ड क्या करती है? तो साय कराहती है, आई मीन सिसकियां भरती है, कपसना जिसको हम लोग करते हैं ऐसे करना। तो पोएम में आप लोगों को ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द बिलव्ड इन द पोएम। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम है, इस पोएम में जॉन डन के प्रेमिका कौन होते हैं, उसका क्या नाम होता है? तो एन मोर। एन मोर, उसकी प्रेमिका का क्या नाम होता है? एन मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज द पोएट फाउंड एनदर लेडी। पोएम के स्टार्टिंग में ऐसा कहा जाता है कि कवि जो है दूर जा रहे हैं, अपने प्रेमिका से दूर जाते हैं। क्या वो दूसरा महिला को खोजने के लिए जाते हैं? तो नहीं, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जॉन डन इज नोन एज फॉर डैश। जॉन डन किस रूप से जाने जाते हैं? नोन एज मीन्स होता है जाना, जानना। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट, तो मैं आपको बता दूं सॉन्ग्स भी ये लिखते थे और साथ ही साथ सोनेट लिखते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सोनेट। हाउ मेनी लाइन्स पोएम आर कॉल्ड सोनेट? कितने लाइन की जो कविताएं होती है वो सोनेट कहलाती है। डेट सेंस 40 लाइन्स। 40 लाइन्स पोएम नोन एज द सोनेट। 14 लाइन की जो कविताएं होती है वो सोनेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। तो थैंक्स फॉर, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।